नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन जीएलसी टॉप 50 आईएएस में और एमपीपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए एक अनिवार्य समाचार पत्र रोजगार और निर्माण उसका सार संग्रह पिछले 6 से 7 सप्ताह हो गए हम लोगों को इस पर काम करते हुए। और इसकी ओल्ड पीडीएफ जो हैं आप लोग जीएलसी आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क रूप से। डेफिनेटली ये न्यूज़पेपर आप लोगों को पढ़ना चाहिए। हमने इसको इस कक्ष में बनाया है कि आप प्री के क्वेश्चंस भी है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, साथ ही मेंस जो है और इंटरव्यू जो है उसकी प्रिपरेशन में भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है। साथ ही जो रोजगार और निर्माण सार संग्रह है और उनके जो क्वेश्चंस रहते हैं वहाँ से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर बेस्ड हमने ऑनलाइन फ्री टेस्ट भी बनाए हैं, तो उन टेस्ट को भी आप प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करें जीएलसी आईएएस एप्लीकेशन पे। आइए शुरू करते हैं। इस सप्ताह रोजगार और निर्माण के द्वारा हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हो रही है, सारा क्रेडिट जो है वो रोजगार और निर्माण टीम को जाता है। आप यहाँ जब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आप पीडीएफ पे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। पहला न्यूज़ हम देखते हैं, मध्य प्रदेश नारी सशक्तिकरण एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती की पहचान बनेंगे प्रधानमंत्री आवास। ठीक है, 29 मार्च मध्य प्रदेश के 5.25 लाख गरीबों को उनके सपनों का पक्का घर मिला है। ठीक है 5,21,000 आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, अब यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, शुरुआत कब हुई थी तो 25 जून 2015। इसका उद्देश्य कि कोई भी बेघर ना रहे, सबको घर प्राप्त हो, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। अगला है बुरहानपुर 100% नल जल मुक्त जिला। ठीक है, एक तरह से बुरहानपुर जिला प्रदेश का ऐसा पहला जिला बन गया जहाँ जल जीवन मिशन के ग्रामीण आबादी के हर घर में नल जल पहुँच गया। मतलब हर घर में नल जो है 100% जो टारगेट है अचीव करने वाला जिला कौन सा रहा है, बुरहानपुर रहा है। ठीक है, लक्षित 1,01,905 जितने घर थे उन सभी घरों तक जल कनेक्शन चला गया है। घर नल योजना ये जल जीवन मिशन का कार्यक्रम है, ये प्रारंभ हुई थी 15 अगस्त 2019। इसका उद्देश्य 2024 तक, और ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि जो लोग गाँव में निवास करते हैं उनको पता है कि नल की इम्पोर्टेंस क्या होती है। विदिशा में प्रारंभ होगी ग्रामीण परिवहन सेवा, विदिशा से प्रारंभ होगी। परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह जी राजपूत, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में परिवहन राजस्व मंत्री कौन है मध्य प्रदेश शासन में, गोविंद सिंह जी। ग्रामीण परिवहन नीति के तहत ट्रांसपोर्ट क्रेडिट मॉडल जो लाया गया है वो किस जिले से शुरू हो रहा है तो विदिशा से। इसकी बाकी डिटेल आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं आप जीएलसी आईएएस एप्लीकेशन से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आप दिए जाएंगे 55,000, तो पहले राशि कितनी थी 51,000, अब कितनी है 55,000। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके मेंस में भी आया है और वहाँ एग्जाम्पल में भी आप यूज़ कर सकते हैं, पेपर 2 में ऐसे में भी काम आ सकता है। ये लाडली लक्ष्मी उत्सव के लिए मंत्री समूह गठित, मध्य प्रदेश शासन ने बच्चियों के जन्म के लिए लाडली लक्ष्मी उत्सव के संदर्भ में घोषणा की है। ठीक है, इसमें एक समिति बनाई गई है, इसमें सदस्य हैं श्रीमती यशोदा राजे सिंधिया जो खेल मंत्री हैं, सुश्री मीना सिंह मांडवे जनजातीय कार्यों में अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री हैं, सुश्री उषा ठाकुर आप पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री है, अपर मुख्य सचिव जो महिला बाल विकास है उनको भी शामिल किया गया इसमें। सीएम राइज स्कूल शिक्षा, अगर मध्य प्रदेश में ये मॉडल सक्सेस आता है साथियों तो सरकारी स्कूलों के संदर्भ में ये दिल्ली से भी बेस्ट मॉडल साबित होगा निश्चित रूप से। मैंने नज़दीकी से इसको देखा है, तो सीएम राइज स्कूल प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ें, मध्य प्रदेश की शिक्षा में नई क्रांति के रूप में। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगली न्यूज़, इसके उद्देश्य वगैरह सारा मेंस में भी आ सकता है। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि सितंबर तक बढ़ी है। जो शासन के द्वारा अन्न योजना प्रारंभ की गई थी उसकी अवधि 2022 तक बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश निर्यात के क्षेत्र में रचे नए कीर्तिमान, यहाँ देखना बहुत ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट के फील्ड में जो है मध्य प्रदेश शासन ने बहुत सारे कीर्तिमान बनाए हैं, इस पे मोहर नीति आयोग ने लगाई है। एक्सपोर्ट इंडेक्स सूची मध्य प्रदेश में 5 स्थानों की छलांग लगाते हुए 51.03 अंकों के साथ 2021 में 7वें स्थान पर आ गया। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक्सपोर्ट इंडेक्स जो आता है जो नीति आयोग जारी करता है, कौन जारी करता है, नीति आयोग। ठीक है, इस वर्ष हमारी रैंक क्या रही है, 2021 में 7वीं रैंक रही है, डेटा 2022 में जारी होगा। 2020 में हमारा स्थान कौन सा था, 12वां था, हमारा स्कोर कितना रहा 51.03। और आप जीएलसी आईएएस क्लासेस पे ऑफलाइन कोर्सेज भी ले सकते हैं, हमारी डेडिकेटेड टीम है। एक्सक्लूसिव क्लासेस फॉर इंग्लिश मीडियम राहुल पंडित सर के मार्गदर्शन में, सौरव सर के मार्गदर्शन में, दुबे सर के मार्गदर्शन में, गजेंद्र सर, सुनील सर, आदित्य सर, और भी एक लंबी श्रृंखला है पूरी टीम की। डेफिनेटली आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने से पहले एक बार जीएलसी आईएएस पे ज़रूर विजिट करें, डेमो ज़रूर ले हुए। स्विस ओपन बैडमिंटन स्पोर्ट्स वाला जो पेज उसमें आयोजन का हुआ बासेल स्विट्ज़रलैंड,
पुरुष एकल विजेता कौन रहे थे? जोनाथन रहे थे। और महिला एकल विजेता पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने पहली बार स्विस ओपन जीता है। और स्विस जो पीवी सिंधु क्वेश्चन आया भी है पीएससी प्री में कि किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। बाकी इससे संबंधित सिंधु ने इस वर्ष जो है सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट भी दूसरी बार जीता था। डगा स्वितेक बनी विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी। ये किस देश से है? पोलैंड से। बीबीसी महिला खिलाड़ी पुरस्कार, इसमें सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू का खेल कौन सा है? भारोत्तोलन। उसके अलावा इनके अचीवमेंट्स भी यहाँ दिए गए हैं। अब्दुल्ला खां गोल्ड कप, ये किससे संबंधित है? हॉकी से। इस साल किसने जीता है? रेलवे ने। उपविजेता आर्मी 11। फीफा विश्व कप आयोजक देश कहाँ था? कतर। संस्करण 22वां। इस हफ्ते की खबरें। कनाडा की फुटबॉल टीम ने 36 वर्ष बाद फीफा वर्ल्ड कप विश्व कप में जगह बनाई। मतलब कनाडा की जो टीम है अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी, इस बार वो क्वालिफाई कर पाई है और कतर में ही आयोजित होगा। पुर्तगाल ने लगातार 6वीं बार क्वालिफाई किया, इटली लगातार दूसरी बार फीफा विश्व कप में जगह बनाने से चूका है। क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज जीती। दक्षिणी अफ्रीका दौरे पर गई बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने पहली बार किसी फॉर्मेट में टेस्ट सीरीज जीती। ठीक है, पहली बार विदेशी भूमि पर टेस्ट सीरीज जीती है बांग्लादेश ने, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है अफ्रीका के अंदर। वेस्टइंडीज़ ने इंग्लैंड को 1-0 से टेस्ट सीरीज को हराया। हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 3 अप्रैल को। इसका उद्देश्य क्या है? जब आप पेपर 6 करते हैं और वहाँ पे अगर साहित्य और हिंदी से संबंधित ऐसे आ जाता तो बहुत काम आता है। इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। 3 अप्रैल को ही हिंदी रंगमंच दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वर्ष 1868 में 3 अप्रैल की शाम बनारस में पहली बार शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत हिंदी नाटक जानकी मंगल का मंचन हुआ था। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन हो गया, जानकी मंगल जो है वो किसका हिंदी नाटक है? तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का। हिंदी रंगमंच का प्रारंभ 1853 में नेपाल के माट गांव में अभिनीत नाटक विद्या विलाप से माना जाता है। और रोजगार निर्माण के प्रश्नों का जो संग्रह है उसके टेस्ट जरूर आप देवे। ऑल इंडिया रैंक आप हमारे एप्लीकेशन GLCI इस से प्राप्त कर सकते हैं। मारुति के नए मैनेजिंग डायरेक्टर, हालांकि इस तरह के जो क्वेश्चन है बैंकिंग एग्जाम और रेलवे एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। हिसाशी जो हैं उनको सुजुकी इंडिया ने के डायरेक्टर और CEO होंगे। पैरों से विवेकानंद की पेंटिंग बनाई। मध्य प्रदेश के बड़वा के आयुष कुंडल पैर की उंगली से पेंटिंग करते हैं। आपने स्वामी विवेकानंद की पेंटिंग बनाई और माननीय मोदी जी को भेंट की। तो इस कारण से ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि भाई जो आयुष कुंडल जो है वो किस कला में माहिर है? तो पैरों से पेंटिंग बनाने की कला में। कहाँ से हैं? बड़वा मध्य प्रदेश से। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज बनेगी। ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट। डेमोक्रेट और फ्लोरिडा प्रांत की यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत स्टूडेंट केतनजी ब्राउन जैक्सन जो है सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला अश्वेत जज बनी है। सूर्य की अब तक की सबसे करीब की तस्वीर खींची। नासा और यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना सोलर ऑर्बिटर ने सूर्य की अब तक की सबसे पास की जो है इमेज ली है। सोलर ऑर्बिटर क्या है? इस मिशन पे क्वेश्चन आ सकता है। आपका पेपर 3 जो है मेंस उसमें भी और प्री में भी यूनिट 7 के हिसाब से सबसे ज़्यादा मोबाइल रखने का रिकॉर्ड, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। तुर्की के एक्रेम जो है अभी तक सबसे ज़्यादा मोबाइल कलेक्शन जो इनके पास है। इनके पास जो मोबाइल की संख्या लगभग 3000 के आसपास है। दुनिया की पहली 4 सीटर फ्लाइंग टैक्सी कार, स्लोवाकिया की कंपनी एरोमोबिल ने दुनिया की पहली 4 सीटर फ्लाइंग टैक्सी बनाई है। एक नया, क्योंकि विश्व जिस गति से प्रगति कर रहा है, आने वाले समय में हो सकता है अपन जैसे हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं कि आकाश में कारें चल रही हैं, ये उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। दक्षिणी कोरिया की पूर्व राष्ट्रपति को मिला क्षमादान। दक्षिणी कोरिया के बड़े घोटालों में जो पूर्व राष्ट्रपति पार्क म्यून थी उनको क्षमादान दिया गया है। मिस वर्ल्ड 2021 पोलैंड की कैरोलिना बिलावास्का। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर, यह भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा अध्यक्ष के पद पर कोटद्वार विधानसभा से चुनी गई रितु खंडूरी भूषण को चुना गया है। रितु खंडूरी जी जो हैं, आप उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनने का गौरव हासिल किया आपने। 146 साल पुरानी साइकिल रेस जीतने वाले पहले ब्रिटिश खिलाड़ी बने, ये भी आप देख सकते हैं, राइडर मार्क कैवेंडिश ने इसको जीता है। पंजाब में पहली बार महिला IPS बनी विजिलेंस चीफ। पहली बार पंजाब में विजिलेंस विंग के प्रमुख के तौर पर महिला IPS अधिकारी गुरप्रीत कौर देव जी को नियुक्त किया गया है। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसका पूरा नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, और माननीय मोदी जी इसमें शामिल हुए। ठीक है, इसकी मेज़बानी जो है वर्चुअल माध्यम से श्रीलंका ने की। ठीक है, जो इस समय बिम्स्टेक का अध्यक्ष भी है। इसके कौन कौन से सदस्य राष्ट्र ये भी आप ज़रूर देखें। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी।
इसके सदस्य राष्ट्र अगर आप देखेंगे तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। यूक्रेन संकट, यूक्रेन व रूस के बीच लगातार संघर्ष जारी है। कारण चूँकि यूक्रेन ने जब से नाटो में शामिल होने की बात कही थी तब से ये साल 1.5 साल से ये विवाद शुरू हुआ और फाइनली युद्ध शुरू हो गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की। ये एक कॉमेडियन थे लेकिन अभी वर्तमान में ताकतवर तरीके से अपने देश के जो राष्ट्रभक्ति है वो आप देख सकते हैं इनकी। यूक्रेन की राजधानी कीव, यहाँ की मुद्रा कौन सी है, यहाँ के अभी रूस के राष्ट्रपति कौन है, ये सारी चीज़ें भी एग्जाम में आ सकती है। दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षाओं में मिलेगा 30 मिनट का अतिरिक्त समय। ठीक है, कक्षा 1 से 8 अध्ययनरत विद्यार्थियों को जो परीक्षा होती थी अभी तक उनको इस चीज़ में कोई लाभ नहीं होता था, लेकिन 30 मिनट शासन के द्वारा अतिरिक्त उनको अब दिए जाएंगे परीक्षा पूरी करने के लिए। हौती विद्रोह ने जेदा के तेल डिपो पर हमला किया। तो हौती विद्रोह का संबंध कहाँ से? तो सऊदी अरब के जेदा शहर में अरामाको कंपनी के एक तेल डिपो पर यमन के हौती विद्रोह ने हमला किया। पिछले 3 वर्षों में भारत का रक्षा आयात 10% कम हुआ। मतलब अब भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, रक्षा क्षेत्र के अंदर भी हमारा उत्पादन बढ़ा है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण बहुत जल्द शुरू होगा। केगा कर्नाटक, ये क्वेश्चन पीएससी प्री में भी कितनी बार आया है, मेंस में भी पूछा गया है। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। स्मृति शेष, जस्टिस आरसी लाहोटी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस लाहोटी जी, आपका 81 वर्ष में निधन हो गया। और जीएलसीआईएस इंदौर, रोजगार निर्माण बेस्ड आपको जो इसके क्वेश्चंस है वो भी आपको प्रोवाइड है। आप ऑफलाइन मोड में देना चाहें तो आप पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं जीएलसीआईएस ऐप से, और अगर आप ऑनलाइन भी देना चाहते हैं तो वहाँ पे इसके टेस्ट भी अपलोड है। आप देख सकते हैं कितने सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान है। रोजगार और निर्माण जो अध्ययन करते हैं उनको पता है अच्छी तरह से कि यहाँ से डायरेक्टली पीएससी प्री में क्वेश्चन पुट होते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो कलेक्शन है वो यहाँ हमेशा मिलता है। और आप बिल्कुल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग जीएलसीआईएस के साथ बना रहे। आप हमें थोड़ा सा उत्साहित करते रहे हैं ऐसे प्रयासों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।